नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी एक मैसेज देना चाहती हूँ। कुछ उम्र का तकाजा है, कुछ माहौल का फ़र्क है और कुछ बीती हुई ज़िंदगी के अब जो बीत जाता है, जिसका भी साथ बीत जाता है, जो उस पड़ाव को पार कर जाता है, वो बाद में समझाता है कि इस रास्ते में इतनी गलती है, ये रास्ता निकाला तो हम पे खुद पे बीती हुई है। तो आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने उम्र देख लिया है, वक्त भी देख लिया, समय भी देख लिया, अब एज ज़्यादा हो गई है। तो आप सभी भाई बहनों को, बच्चों को, जो जॉब करते हैं, जो परिवार में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई हर व्यवसाय में छोटे मोटे काम जो भी कर रहा है अपना घर चलाने के लिए। घर पे कोई घर पे रहती हैं लेडीज़ें और घर का काम करते हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबसे पहले तुम हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। अगर तुम सबको रोटी पैक करके दे रहे हो जो घर पे रहता है, उनके लिए मैसेज है। सबको रोटी पैक करके ले दो तो आप भी उनके जाते ही अपना नाश्ता पानी खाओ और पहले खुद खा लो, चाय पी लो, कुछ कर लो। ऐसी काम मत करो, काम ख़त्म होगा तब खाने का मतलब नहीं। पहले खा लो, तब खाओगे, तब करोगे। जो ड्यूटी जा रहे हैं वो अगर फ्रूट घर के लिए ला रहे हैं, एक फ्रूट खुद भी खाएं। तो अपने लिए वक्त निकालो, अपने खान पान का टाइम ध्यान दो, फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो आजकल प्राइवेट कंपनियों का काम करते हैं लड़के लोग, लड़कियां लोग, तो लैपटॉप पे बैठे रहते, तो लैपटॉप पे आप बैठे रहते तो बेटा कुछ ना कुछ आप खाया भी करो। कुछ नहीं टाइम मिला, वक्त नहीं मिलता, लेडीज़ को भी क्या, जेंट्स को भी क्या, इतना हार्ड वर्क आज की डेट में। अगर कोई कंपनी तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे रही है तो अच्छी तरह तुम्हारा काम भी ले रही तुमसे ज़बरदस्त, वो घंटों बैठे हो जाते हैं तुम्हें कंप्यूटर पर। हमारे भी करते हैं बच्चे, तो कोई भी कर रहे हैं, देख रखे हैं हमने, ऑफिसरों को भी देखा है, सारा सारा दिन मीटिंग करते हैं ऑफिसर और खाते कुछ नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश है, पहले अपनी हस्ती को आवाज़ रखो, पहले अपनी हस्ती को आवाज़ रखो, तब दूसरों की बस्ती को आवाज़ रखो, तब ऑफिस, घर, बच्चे, बीवी, पति, भाई बहन, सब ये रिश्ते बाद में है। पहले तुम्हारा अपना शरीर, ये जो 11 नंबर है पैर, ये तुम्हारे अगर सही है तो इस 11 नंबर से तुम दुनिया की फतेह कर लोगे। ये हाथ पैर तुम्हारे हैं तो तभी होगा। चाहे तुम कितनी भी शोहरत दौलत के गीत गा लो, निवाले तो तुम्हें हाथ से ही डालना होगा। अगर तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे, तुम्हारा दिमाग फ्री रहेगा, तुम तंदुरुस्त रहोगे, तभी बेटा, भाइयों बहनों, तभी तक तुम काम कर पाओगे। तो पहले अपने आप को देखो, अपना शरीर देखो। कुछ भी करते हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, तो अपना स्वयं आपको ध्यान देना होगा। अगर सुबह जो टीचर हैं उनको टाइम नहीं मिलता, वहाँ वो ना, दो बच्चों को संभालने में हमारी पूरा दिन निकल जाता, परेशान होता है। वहाँ 60 बच्चे 65 बच्चे एक टीचर संभाल रही है, तो कितनी बड़ी उसका मतलब कितना रिस्पॉन्स बड़ा है उन बंदों का, बच्चों का भी, टीचरों का भी। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो टीचरें हैं, रात को एक सेब, कोई चॉकलेट, कोई नमकीन, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर अपने बैग में डालो। सुबह अपना नाश्ता ज़रूर ले लो। नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला तो जैसे क्लास लिया, एक मिनट लिया तो 2 बिस्कुट खा लिए, पानी पी लिया। कुछ न कुछ बेटा, कुछ न कुछ अपने लिए वक्त निकालना। कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया, कुछ न कुछ बैग में टीचरों का, या कोई भी वर्किंग है इंसान, उसको ज़रूर अपने बैग में कुछ न कुछ रखना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग खाते क्या हैं, हमारे पे खान पीन में ध्यान नहीं है। पहले के ज़माने में एक जना कमाता था, चटनी के साथ भी 4 रोटी खाते थे, देसी घी में भी 4 रोटी खाते थे, दही खाते थे, फ्रूट खाते थे सीजन वाइज, खेतों में से हरी सब्जियां तोड़ के खाते थे। तो उसमें कई चीज़, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, जो भी जितने भी प्रोटीन हैं सब मिलते थे। आजकल क्या खा रहे हैं, ज़्यादा भूख लगी मैगी खा लो, बंद खा लो, ब्रेड लगा लो, और क्या खाना है, मोमोज ले आओ। हर बच्चे के आजकल मोमोज वाले कम से कम एक आईएएस के बराबर एक मोमोज बेचने वाला अगर कोई बेच रहा है, एक दिन की उसकी 10,000 5,000 भी गाड़ी है, 5,000 10,000 भी कमा रहा है अगर वो कहीं जगह पे बैठा हुआ है। और गली कूचे वाले भी कमा ले रहे बेचारे, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये है अच्छा नहीं है इस हेल्थ के लिए। तो आप लोगों से, आप सबको पता ही है, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे। हमें भी खुद ही ध्यान नहीं दिया था। हमारे को भी हमारे बड़े कहते थे कुछ खा के जाओ, हम बोलते ऑफिस जाके खा लेंगे। अब 60 साल ऑफिस नौकरी कर ली, खाया नहीं। अब 2-4 साल ज़िंदा रहना, तो इसमें हम खा के क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पहले से हमारा शरीर में कमियां आ गई। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और आप कुछ न कुछ खाइए, अपने
अपने शरीर को दुनिया के लिए तैयार करिए। अपने शरीर को दुनिया की जंग लड़नी है, पढ़ाई करानी है बच्चों को, बाजार से सामान लाना है, रिश्तेदारी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये मेरा मैसेज है आपका। पहले आप हो तब दुनिया है। हम मरेंगे जैसे, तो हम ही तो मरेंगे, हमारे को कमी आएगी तो हम ही कमी, हमारे दुख से अगर हम बीमार होंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे वो भी परेशान हो जाएंगे। इससे बोला खुल के जियो, खुल के खाओ, तंदुरुस्त खाओ, गरम गरम खाओ, पर पहले अपने लिए रखो। तब सबको दे रहे तो अपना हिस्सा भी ज़रूर लो, क्योंकि मुझे भी मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू सबको दे रही है तो अपने लिए भी निकाल। मैं बोलती हूँ बच्चों ने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है। लेकिन आज की डेट में नहीं मानती। आज की डेट में मैं कुछ भी लाती हूँ, पहले मैं अपना हिस्सा भी निकालती हूँ। जब हम अपने आप को खुद मिटा देंगे तो दुनिया तो मिटाने में सेकंड नहीं लगेगी हम हमारे को मिटाने के लिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना हूँ, सब अपनी लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, अपना खान पान पे, अपने ध्यान पे। और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम अपने लिए ज़रूर निकालिए। मैंने भी नहीं निकाला था, अब मैं निकाल रही हूँ। कुछ भी करिए। ये वीडियो का, ये सोशल ब्लॉगिंग का जो रिवाज निकला है, जो ये आजकल मोबाइल से लोग करे, ख़राब हो गया मोबाइल से। इस मोबाइल से जी बहुत अच्छा हो गया। ये मोबाइल जिसने बनाया वो बहुत अच्छा बनाया। यह है कि आप गोबर के कीड़े गोबर के लिए गई, जिनके ख़राब हो रहा होगा, ख़राब होगा, वो ख़राब ही होएगा। जो चीनी के कीड़े होंगे वो अच्छा होगा। ख़राब कोई नहीं है। मोबाइल में फ्री ट्यूशन मिल रही है, फ्री एडवाइज़र मिल रही है, फ्री फैशन दिखाने को मिल रहा है। पुरानी साड़ियों का नया कैसा बनाना है, नए को एक साड़ी के 3 चीज़ कैसे बनाने हैं। और मम्मी की साड़ी बेटी पहन रही है, वो देखो बड़े बड़े फंक्शन में हीरो हीरोइन अपनी मम्मी की शादी की साड़ी पहन के जा रही हैं। तो भैया ये फैशन ही तो है।